आजकल अपने जितने भी जाहिल नेता हैं, बड़बोले नेता हैं, उनको ड्यूटी पर लगाया हुआ है। कोई कभी आकर बयान देता है, कोई कभी आकर बयान देता है। अच्छा, लेकिन इनमें भी एका नहीं है। इनमें भी जो कंफ्यूजन है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। कोई लड़ने की बात कर रहा है, कोई धमकी देने की बात करता है, तो कोई माफी मांगने की बात करता है। वो ये कहता है कि नहीं नहीं, भारत से पंगा मत लो। मतलब पाकिस्तान में ऐसे जाहिल नेताओं की भरमार है। रोज नए नए सामने आ रहे हैं। कभी कोई पूर्व क्रिकेटर सामने आ रहा है, तो कभी कोई सामने आ रहा है, तो कभी कोई सामने आ रहा है। खैर, लेकिन इनकी जो चरमपंथी मानसिकता है वो उसमें इस हद तक वो आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें ये होशो हवास नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, उनको इस बात का होश जरूर है कि भारत के खिलाफ किस तरह से नफरती, किस तरह से भड़काऊ और किस तरह से कोई ऐसी बात करनी है, या वहां पर अशांति फैलानी है, या वहां पर अस्थिर उसे करना है। इसकी भरमार है। और यही सोच है, यही जो पिछले कुछ दिनों में बयान सामने आए हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद, वो दिखाई देते हैं। अब इस फहरिस्त में एक नया नाम आया है पलवाशा खान का। हालांकि ये कोई नई नहीं है, ये पाकिस्तान की महिला सीनेटर हैं, और ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, ये उनकी जासूस है। अब आप इनकी बात सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। ये क्या कह रही हैं कि पिंडी का एक सिपाही बाबरी मस्जिद की बुनियाद में पहली ईंट रखेगा और असीम मुनीर जो है वो पहली अजान देगा। ऐसा लग रहा है कि पलवाशा खान को ना तो इतिहास का कोई ज्ञान है और ना तो उन्हें भूगोल की कोई जानकारी है। बस ठीक है, पाकिस्तानियों को तो एक अलग ही किताब है जो पढ़ाई जाती है कि भारत में खासकर जो हिंदू हैं उनके खिलाफ किस तरह की जो नफरत है वो उनको फैलानी है। यही पाठ जो है वो उनको पढ़ाया जाता है, और ये खुद वहीं के जो बाशिंदे हैं या खुद वहीं के जो लोग हैं वो खुद कैमरास पर कहते हुए इस बात को नजर आए हैं। और लग रहा है कि पलवाशा खान जो है वो भी इन्हीं किताबों को पढ़कर संसद में पहुंची हैं। और वो यही नहीं रुकती हैं। वो क्या कहती हैं कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी जो 7 लाख की जो उनकी जो सैनिक है, उनकी जो सेना है, उनकी जो फौज है, वो सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि 25 करोड़ जो देशभक्त नागरिक हैं। देख लो कितने देशभक्त हैं, देख लो किस तरह के बयान जो हैं वो उनके सामने आ रहे हैं। वो कह रही है कि वो भी उनके समर्थन में है, और भारत अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करने की कोशिश करता है तो दिल्ली का जो लाल किला है उसकी दीवारें खून से रंग जाए। वो यही नहीं रुकती है, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी आंख उठा के देखेगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन पलवाशा खान जी, रुक जाइए थोड़े दिन, पता चल जाएगा कि किसकी दीवारें खून से रंगेगी।